Our question number first is for the circuit shown with R1 equal to 1 ohm, R2 equal to 2 ohm, E1 equal to 2 volt and E2 equal to E3 equal to 4 volt. The potential difference between the points A and B is approximately in volt. Okay? हमारे R1 की वैल्यू कितनी गिवन है 1 ओम, R2 2 ओम, E1 2 वोल्ट और E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू 4 वोल्ट गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वोल्टेज अक्रॉस A एंड B। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A और B बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन सर्किट क्या है हमारा? गिवन सर्किट इज वन मिनट बच्चों, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आगे आके यहाँ एक रेजिस्टेंस और ज्वाइन है, ये बैटरी हो गई, ये हमारा सेकेंड बैटरी हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। टू ओम, ये हमारा 1 ओम, ये 1 ओम, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके, देखिए ये सर्किट हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 मिनट बच्चों, ये हमारा बैटरी हो गया, इससे हम रेजिस्टेंस को सेट कर दे रहे हैं सीरीज में। ओके, देखिए यही वाला सर्किट है, ठीक है। हमने कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये हमारा 2 वोल्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा 4 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, रेजिस्टेंस ये हमारा 2 ओम है, ये भी हमारा 2 ओम है और ये 2 ओम है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट ए और बी ये हमारा हो गया, ये वाला बैटरी हमारा यहाँ पे है 2 वोल्ट। देखिए ये इस रजिस्टर और इस रजिस्टर को हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, दोनों सीरीज में है, आ गया 2 ओम। सिमिलरली हमने इसको भी लिख लिया, ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस 4 वोल्ट बैटरी, सिमिलरली इसको भी लिख लिया 4 वोल्ट, ठीक है। और 1 ओम क्या है, सीरीज में है, कंबाइन कर दिया 2 ओम हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे वी इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए वी इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू आई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। ओके, तो क्या किसके बराबर हो जाएगा? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। ओके,
डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट, वैल्यू पुट करिए। E1 की वैल्यू क्या है, E1 इज इक्वल टू है 2 वोल्ट, R1 कितना है 2 ओम है, प्लस E2 हमारा 4 वोल्ट है, R2 हमारा 2 ओम है, E3 हमारा 4 वोल्ट है, और R3 हमारा 2 ओम है। ओके, डिवाइडेड बाई 1/R1, R1 कितना है 2 है, 1/R2, R2 कितना है 2 ओम, R3 कितना है 2 ओम। ओके, 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 4 8 प्लस 2 10 10, और नीचे 1 1 1 3, 10/3। ओके, और 2 2 कैंसिल हो गया, 10/3 वोल्ट आ गया, विच इज इक्वल टू 3.3 वोल्ट। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3.3 वोल्ट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, our question number 2 is, in the figure shown, what is the current in ampere drawn from the battery you are given? R1 equal to 15 ohm, R2 equal to 10 ohm, R3 equal to 20 ohm, R4 equal to 5 ohm, R5 equal to 25 ohm, R6 equal to 30 ohm, equal to 15 वोल्ट। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, करंट। ओके, इन एम्पियर। ओके, चलिए पहले हम सर्किट बना लेते हैं। देखिए ये हमारा ई है, ठीक है, इक्वल टू कितना गिवन है 15 वोल्ट। ओके, R1 इक्वल टू गिवन है 15 ओम। ओके, R3 इक्वल टू कितना गिवन है 20 ओम, एंड R4 इक्वल टू 5 ओम, और ये हमारा R2 हो गया, R2 इक्वल टू 10 ओम, एंड R5 इक्वल टू 25 ओम, एंड R6 इक्वल टू 30 ओम। ओके, देखिए पहले हम इन तीनों को क्या लेंगे, सीरीज में लेके आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, इन तीनों को सीरीज में लेके आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा
इन सीरीज आर इक्विवेलेंट, इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, R3 प्लस R4 प्लस R5, ओके, 20 प्लस 5 प्लस 25, ओके, विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट 50 ओम, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए न्यू सर्किट हमारी क्या बन जाएगी, 1 मिनट इसको ड्रॉ कर लें। इक्वल टू 15 वोल्ट, ओके। R1 हमारा क्या गिवन है, 15 ओम, R2 इक्वल टू 10 ओम, ओके, एंड R6 इक्वल टू 30 ओम। हमने आर इक्विवेलेंट क्या निकाला, R3 R4 और R5 का आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 ओम, ओके। अब क्या करेंगे हम, R2 और इस आर इक्विवेलेंट जो आया है इनको हम पैरेलल में लेंगे, ओके। तो चलिए इनको पैरेलल में लेके सॉल्व करते हैं। तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए इन पैरेलल आर डैश इक्विवेलेंट इसको मान लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू R2 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट प्लस R2, ओके। क्या वैल्यू आ जाएगी, आर डैश इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 10, ओके। वैल्यू हमारी आ गई 500 डिवाइडेड बाई 60, ओके, 50 डिवाइडेड बाई 60, सॉरी 50 डिवाइडेड बाई 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया 50/6, ओके, आर डैश इक्विवेलेंट। अब चलिए न्यू सर्किट को लिख लेते हैं हम, जो हमारा आया है, ठीक है। 1 मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। इक्वल टू क्या गिवन है, 15 वोल्ट, R1 की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 15 ओम, एंड R6 इज इक्वल टू 30 ओम गिवन है, ठीक है। आर डैश इक्विवेलेंट हमने क्या फाइंड आउट किया, आर डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 6 आया, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे हम, इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लेंगे, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। आर डबल डैश इक्विवेलेंट क्या आएगा देखते हैं, इन सीरीज लिख लीजिए, इन सीरीज R1 प्लस
R R dash equivalent plus R6. Okay, which is equal to 30 plus 50 by 6 plus 15. Okay, जब इसको हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 320 बाई 6. ओके, विच इज इक्वल टू, एक मिनट, विच इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 3 ओम. ओके, ये हमारा आर डबल डैश इक्विवेलेंट आ गया. ओके, आर डबल डैश इक्विवेलेंट क्या आ गया 160 डिवाइडेड बाई 3 ओम. ओके, और क्वेश्चन में ई की वैल्यू क्या गिवन है 15 वोल्ट. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है करंट ड्रॉन थ्रू सेल. ओके, तो किसके बराबर आ जाएगा सो करंट ड्रॉन थ्रू सेल इज किसके बराबर I इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ओके, करंट आई की वैल्यू क्या आ जाएगी I इक्वल टू बी बाई आर डबल डैश इक्विवेलेंट. बी क्या गिवन है क्वेश्चन में 15 और आर डबल डैश इक्विवेलेंट हमने क्या निकाला 160 डिवाइडेड बाई 3. ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे हम वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिवाइडेड बाई 160. ओके, 9 by 32 which is equal to 9 by 32. Okay, ampere. This is our required solution. Okay, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा चलिए मैच करते हैं. Our right answer will be option number D. Okay, 9 by 32 is our right answer. Our question number 3 is a cell of internal resistance small r drives current through an external resistance capital R. The power delivered by the cell to the external resistance will be maximum when. Okay, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर. ठीक है, और क्या गिवन है देखिए जो हमारे सेल के द्वारा पावर डिलीवर्ड हो रहा है टू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा वो कंडीशन हमें निकालनी है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. गिवन सर्किट, पहले चलिए हम सर्किट बना लेते हैं. गिवन सर्किट विल बी, देखिए ये हमारा बैटरी हो गया. ठीक है, सेल हो गया या बैटरी मान लीजिए जो भी. ठीक है, ईएमएफ ई है इसका और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर. ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर. इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है आई. ओके, ठीक है, नेट करंट लिख लीजिए क्या होगा नेट करंट आई इज इक्वल टू एमएफ ई डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
capital R plus internal resistance small r. Okay, this is our first equation. Okay, अब क्या निकालेंगे हम? पावर अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर. ओके, पावर across capital R is P equal to I square into capital R. ओके, which is equal to, देखिए अब I की वैल्यू ये जो है E डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, I की जगह यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल R. ओके, ठीक है, ये हमारा पावर आ गया, पावर अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर. ओके, चलिए अब आगे हम मैक्सिमम पावर निकालते हैं. देखिए मैक्सिमम पावर की कंडीशन कब होती है? फॉर दी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या करेंगे? डीपी डिवाइड बाई डी आर को 0 से इक्वेट करेंगे. ओके, डीपी बाई डी आर इज इक्वल टू 0. ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे. डीपी बाई डी आर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इनटू कैपिटल आर. ओके, डिवाइडेड बाई डी आर. अब देखिए ई स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा? आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डी आर. ओके, इसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगी वैल्यू? ई स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर. ठीक है, ये वाला पार्ट को ऐसे ही लिख लेंगे इनटू आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अब देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे. ठीक, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 2r इनटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. ओके, देन डिवाइडेड बाई व्हाट? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर था, देन इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? पावर 4 हो जाएगा. ठीक, इज इक्वल टू 0. ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं. क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2r इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. ओके, सॉरी ये हमारा स्मॉल आर है. ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे? कैंसल. तो क्या वैल्यू बचेगी हमारी? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 2r. ओके, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, पावर डिलीवर्ड बाय सेल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
इज मैक्सिमम। कब होगा मैक्सिमम? जब हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा। ओके, तो इसको लिख लीजिए आप। द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल टू द external resistance is मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा पावर डिलीवर्ड? व्हेन, जब हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर के क्या होगा? बराबर होगा। ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर के जब बराबर होगा। सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चलिए मैच कर लेते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। Our question number 4 is, in a conductor, if the number of conduction electrons per unit volume is 8.5 into 10 to power 28 per meter cube and mean free time is 25 femtosecond, its approximate resistivity is। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बताना है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या गिवन है? 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किग्रा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, resistivity of conductor is resistivity equal to Me divided by Ne square into tau। okay, this is our first equation। okay, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर गिवन है क्वेश्चन में? Me is mass of electron which is equal to mass of electron is equal to 9.1 into 10 to power -31 किग्रा। ओके, n इज इक्वल टू, n क्या है हमारा? फ्री चार्ज डेंसिटी है। ओके, विच इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10 टू पावर 28 पर मीटर क्यूब। ओके, टाउ क्या है हमारा? मीन फ्री टाइम। ओके, विच इज इक्वल टू 25 फेंटो सेकेंड। ओके, विच इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू पावर -15 सेकेंड। ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? ये जो हमारा रजिस्टिविटी का फार्मूला है, इसमें हम सब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। ठीक है, resistivity is equal to mass of electron 9.1 into 10 to power -31, okay, divided by
n की वैल्यू किसके बराबर है 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू ई का स्क्वायर। ई की वैल्यू किसके बराबर है 1.6 इंटू 10⁻−19 का होल स्क्वायर। ओके, इंटू टाउ का वैल्यू किसके बराबर है मीन फ्री टाइम किसके बराबर है 25 इंटू 10⁻−15। ओके, इसको सॉल्व करिए और बताइए रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आती है किसके बराबर 9.1 इंटू 10⁻−31 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 8.5 इंटू 1.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.56 इंटू 25। ओके, और क्या बचा यहाँ पे 10⁻28 इंटू 10⁻−38 इंटू 10⁻−15। ओके, अब देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, एक मिनट, 38 प्लस 15 कितना हो गया 53, देन -28 वैल्यू क्या आ जाएगी 25। ओके, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी रजिस्टिविटी की 9.1 इंटू 10⁻−31 डिवाइडेड बाई 8.5 इंटू 2.56 इंटू 25। नीचे क्या बचा हमारा 10⁻−25। ओके, एक मिनट, रजिस्टिविटी किसके बराबर आ जाएगी 9.1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.5 इंटू 2.56 इंटू 25। ओके, ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रजिस्टिविटी किसके बराबर आ जाएगी नियरली 0.016 इंटू 10⁻⁻6। ओके, विच इज इक्वल टू रजिस्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओके, which is nearly equal to 10⁻⁻8 ohm meter. Okay, this is our required solution. Okay, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, our right answer will be option number D. Okay, 10⁻⁻8 ohm meter. Okay, this is our required solution. Question number 5 is space between two concentric conducting spheres of radius a and b, where b is greater than a, is filled with a medium of resistivity rho. The resistance between the two sphere in ohm will be. Okay, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो कंडक्टिंग कोसेंट्रिक स्फीयर है, एक का रेडियस ए है दूसरे का बी है, ठीक है, और हमारा बी जो है ग्रेटर देन है ए। ओके, रेजिस्टिविटी रो गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर्स। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर है, ठीक है, देखिए एक का रेडियस क्या है ए है दूसरे का बी है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है b इज ग्रेटर देन a। ओके, देखिए फॉर ए एलिमेंटल सेल ऑफ रेडियस x
एंड थिकनेस dx। हम एक सेल मान लेते हैं ऑफ रेडियस x। ओके, यहाँ पे सेल ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। 1 मिनट बच्चों, देखिए इसका रेडियस कितना है, x मान लेते हैं, और थिकनेस जो है इसका, ये जो थिकनेस है इसको क्या मान लेते हैं, dx। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं हम। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है किसके बराबर, रेजिस्टेंस डी आर मान लेते हैं इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ओके, एल किसके बराबर है, एल इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, ये जो हमने माना है सेल, उसका लेंथ एल, थिकनेस कितना है, dx है। एरिया किसके बराबर हो जाएगा, स्पेयर का, जो हमने माना है, सेल जो हमने माना हुआ है जिसका रेडियस x है, उसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा, 4πx²। ओके, तो हम लिख सकते हैं डी आर इज इक्वल टू रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 4π इंटू x²। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट अरेंजमेंट किसके बराबर होगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट अरेंजमेंट is equal to, resistance of complete arrangement is equal to r equal to integration of dr from a to b। ओके, यहाँ पे dr की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 4π इंटू x²। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, a टू b। ओके, 1 मिनट बच्चों, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि फिगर भी आ जाए हमारा। अब देखिए, इसको इंटीग्रेट करिए, फिर बताइए क्या वैल्यू आती है। देखिए, इसको हम लिख लेंगे रो बाई 4π को बाहर, देन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x⁻² लिख लेंगे। ठीक है, x⁻² इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। ओके, चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल टू आ जाएगा हमारा रो बाई 4π इन ब्रैकेट 1/x² का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन 1/-x। ओके, इंटीग्रेशन लिमिट हम कहां कहां तक लिखेंगे, a टू b। ओके, छोटे वाले स्क्वायर का रेडियस a है, बड़े वाले स्क्वायर का b है। ठीक है, a टू b हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, रो बाई 4π इंटू -1/b माइनस ब्रैकेट -1/a। ओके, तो चलिए आगे सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखते हैं। r इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, रो बाई 4π इन ब्रैकेट 1/a माइनस 1/b। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके,
तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चलिए मिलाते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी हमारा क्या होगा? बी इज करेक्ट। ओके, रो बाई 4 पाई इंटू 1 upon a minus 1 upon b. Okay, this is our required solution. थैंक यू टू यू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू टू यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।